13 तारीख की वाणी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का छोड़ दो। मन अपने घर ग्रस्त में रहे, मगर साथ साथ ये बाबा का काम। ये देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती यानी देवी देवता। प्रश्न है, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई है? बलिहारी माना उनकी महिमा, उनकी प्रशंसा किस बात की है, क्या काम उन्होंने ऐसा किया? तो शिव बाबा सभी बच्चों को वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाऊंड। क्योंकि आपको पता है, जब आत्मा के अंदर विकार है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं। आप भी किसी व्यक्ति को देखेंगे, आप देखेंगे इसके अंदर ये कभी ये बात बोलता है, कभी वो बात बोलता है, तो उसको लोग बोलते हैं भाई तुम एक जगह रहो ना, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है फिर। तो बाबा हमें वर्थ पाउंड बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए उनकी बलिहारी गाई। अगर शिव बाबा ना आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे, तो हम फिर ये सारा ज्ञान तो नहीं समझ आता था। गरीब निवास बाप ने है गरीब कन्याओं माताओं को दासी पने से छुड़ाने, क्योंकि जब बाबा जब आए थे तब तो बहुत बुरा हाल था कन्याओं का। इसलिए गरीब निवास कहकर बाप की बलिहारी। बाप गरीबों का ही पहले करते। गीत है माता ओ माता, तू जग की बात के लिए। ओम शांति। बच्चों ने अपनी माँ की महिमा सुनी। यूं तो हर एक को अपनी माँ है, ये फिर है जगदम्बा, पूरे जगत की अम्बा। तुम हो, तुम तो जानते हो ये किसकी महिमा है। जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगत अम्बा कौन है, ये कोई नहीं जानता। परम पिता अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो सबसे ऊंचे, उन्हों की जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं। बाबा ने कहा दुनिया में लोग याद तो करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका मंदिर भी अलग अलग बना दिया, मगर वो कौन है, क्या करते हैं, क्यों हम इनकी पूजा करते हैं, नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो जगत अम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। जगत अम्बा को जितनी भुजाएं आदि दिखाई हैं, वह तो है नहीं, आपको पता है अम्बा माता की बहुत भुजाएं दिखाते हैं। देवियों को भुजाएं देते हैं, वास्तव में भुजा तो मनुष्य को दो, परम पिता परमात्मा मेरा। बाकी मनुष्य की हैं दो भुजाएं। स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण की भी दो भुजाएं, क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म में खासकर जो देवी देवता दिखाते हैं, उनकी भुजाएं बहुत सारी दिखाते हैं। तो वो एक सिंबॉलिक है, ऐसा नहीं है। भुजाएं हैं माना उनके मददगार, बहुत जो हम सारे बच्चे हैं वो मददगार। तो सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण चतुर्भुज दिखाया है, जो विष्णु चतुर्भुज दिखाया है, आधा हिस्सा उसमें श्री लक्ष्मी का और बाकी आधा श्री नारायण का। तो वो जैसे प्रवृत्ति मार्ग दिखाया। ऐसा नहीं कोई छोड़ के चले गए, तो दोनों साथ में। वो प्रवृत्ति मार्ग एक परिवार का प्रतीक है। सूक्ष्म वतन में भी मम्मा बाबा है, विष्णु का भी साक्षात्कार होता है। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं नारायण। बाकी मनुष्य को कोई चार भुजाएं नहीं होती, ऐसा नहीं है कि कोई चार भुजाओं के साथ। ये तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को चार भुजाएं दिखाई, कि वहां पे ये दिखाने के लिए कि सतयुग में ऐसी कोई नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जेंडर ऊपर, वो बराबर है। आप विष्णु की तरफ, मेल की तरफ से देखोगे तो वो विष्णु है, और लक्ष्मी की तरफ से देखोगे तो महालक्ष्मी है। तो ये उसका प्रतीक है। देवियों को इतनी भुजाएं देते हैं, वह है नहीं। सरस्वती काली आदि आदि अनेक चित्र बनाए। अब जैसे भारत का भी जो सिंबलम क्या है, उसको भी जो चार शेर दिखाते हैं, तो वो भी जैसे कोई शेर ऐसा थोड़ी होता है जिसके कोई चार अलग अलग वो होते हैं, एम्बलम सॉरी। वास्तव में कुछ है नहीं, वास्तव में है कुछ नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार। अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। पढ़ाई पढ़ रहे, भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल दे। भक्त तो है अंधश्रद्धा। भक्त तो जैसे उनको तो बस वो अपनी भावना प्रकट करते रहते, उसमें कोई ज्ञान नहीं है, तो बस भगवान के प्रति अपनी भावना प्रकट। सबके चित्र रखते रहेंगे, श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे, गुरु नानक आदि का भी रख देंगे। चोंचों का मुरब्बा होता है ना, तो जैसे वो अचार डाला जाता है, तो वो मिक्स अचार सब डाल दो उसके। ये एक ना एक तो व्यक्ति को पसंद आएगा, तो ये अचार बिक जाएगा। तो वही हाल कर रखा है उन्होंने। ऑक्यूपेशन कोई का भी जानते नहीं है।
मालूम होना चाहिए इन्हों को हम क्यों पूछते हैं, भला इनमें ऊंचते ऊंच कौन है। भक्तों में मुख्य शिरोमणि भक्त नारद दिखाया है, और फीमेल्स में शिरोमणि भक्त रखा है मीरा। कहानी लिखी है जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था, तो अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है। ये जो सारी प्रथाएं हैं कि स्वयंवर होना, या फिर जब ऐसे विवाह होते हैं, तो जब लक्ष्मी जी का विवाह होगा तो लक्ष्मी जी की जो दासियां हैं वो उनके साथ जाएंगी। उसको कलयुगी मनुष्य दहेज प्रथा में ले गया, या वो स्लेवरी के उसमें ले गया। ये सारी सतयुग की प्रथाएं हैं, जब ये लक्ष्मी नारायण और उनका राज्य, तो ये स्वयंवर भी वहां की बात। ये है नर्क। ये सब दृष्टांत बनाए हैं, वास्तव में कोई एक की बात नहीं है। इस समय के सब मेल फीमेल्स, द्रौपदियां और दुर्योधन। दुर्योधन माना जो धन का दुरुपयोग करता है। ये सारे जो कौरवों के नाम हैं, ये भी सारे सिंबॉलिक नाम हैं। जो जैसा काम करता है वो उस हिसाब से उसका नाम। दुशासन जो शासन का दुरुपयोग करता है। द्रौपदियां पुकारती हैं, हे भगवान नंगन होने से बचाओ। चित्रों में दिखाते हैं भगवान साड़ियां देते जाते हैं, कहते हैं 21 जन्म नंगन होने से बचाए, अभी बाप आए सब द्रौपदियों की रक्षा। अब हम ही बाबा के पुराने भक्त हैं, हम ही द्रौपदी हैं, हम ही सीता हैं, हमारी बाबा जो है रक्षा करते हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म कभी नंगन नहीं। वह है संपूर्ण निर्विकार। पूछते हैं बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे। जो बाबा थे, बच्चे बाबा से तो पूछ लेते थे कि बाबा हम वर पाएंगे। तो बाप कहते हैं दिल दर्पण में देखो कि हम लायक हैं। जैसे नारद का मिसाल है, उसने अपना मुंह देखा, तो ऐसे ही हम अपने आप को देखें कि हम लक्ष्मी को वरने लायक हैं, या नारायण जैसे वर को वरने लायक हैं। इस समय हर एक मनुष्य में 5 विकार प्रवेश है। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं थे, अभी तो है संपूर्ण विकार। सतयुग में एक बच्चा होता है सो भी योग, पहले से साक्षात्कार। जब ऐसा कुछ भी होता है, कोई आत्मा शरीर में आने वाली होती है जैसे बच्चा, या आत्मा जाने वाली होती है, जैसे कोई वहां मृत्यु का तो नाम होता नहीं, तो उसमें पहले साक्षात्कार होगा। तो बाबा ने कहा ऐसी जब वो होता है तो साक्षात्कार हो जाता है। जैसे तुम साक्षात्कार करते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ऐसे कहा बाबा ने। जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तो उसकी माँ को साक्षात्कार होगा, और ऐसे ही पूरे जैसे सृष्टि पर रोशनी रोशनी। प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है कि हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। पहले तो बहुत कॉमन था ये साक्षात्कार, अब ये अंत में दोबारा होगा जब जरूरत पड़ेगी। बाबा ने समझाया है इतनी भुजाओं वाली देवियां होती। वापस टॉपिक पे आते हैं। बाबा ने बोला कि ये तो किसी और दृष्टिकोण से ये चित्र बनाए गए थे, मगर वो मनुष्यों की बुद्धि जैसे से कमजोर हुई तो उन्होंने उसका कुछ अलग ही मतलब निकालना शुरू कर दिया। लक्ष्मी नारायण को 2 भुजाएं हैं, उनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु डायनेस्टी, उनको महालक्ष्मी व नारायण, वही कि विष्णु। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, महालक्ष्मी का भी दिखाते हैं। लक्ष्मी को जगत अम्बा नहीं कहते। लक्ष्मी और जगत अम्बा में फर्क। लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है, वहां पे कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कोई ब्रह्मा की संतान नहीं है। जगत अम्बा, अम्बा को दिखाते हैं ब्रह्मा की बेटी। ब्रह्मा कुमारी यहाँ है। सरस्वती भी गाई हुई है, ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगत अम्बा का, इसलिए जो ये देवियां हैं ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को, जगत अम्बा को। बरोबर तुम जानते हो प्रजापिता के मुख वंशावली हम हैं। एक है कलयुगी ब्राह्मण, दूसरे तुम हो संगम। कलयुग में तो सिर्फ नाम का व्यक्ति जो है खाता है, सिर्फ नाम से ही सब कुछ करता है और कुछ नहीं करता। बाबा ने कहा कलयुगी ब्राह्मण है वो अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हैं, चाहे उसकी जो रीति नीति है उस पर चले या ना चले। वह ब्राह्मण है जिस्मानी यात्रा कराने वाले मुख वंशा, वो कोख से पैदा हो। तुम बने हो मुख वंशावली, तुम रूहानी यात्रा कराने वाले। तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली जाकर मनुष्य से देवता बनते। इनमें मुख्य है मम्मा, जिसकी इतनी महिमा है, क्योंकि आज पूरी जो है मम्मा के ऊपर मुरली एक तरीके से। वह है स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। अब जो मम्मा है, जगदम्बा है, वो कैसे सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मनुष्य को तो ये भी नहीं पता कि मांगना क्या चाहिए, कि अगर भगवान आ जाए साथ में तो उससे क्या ये मांगना चाहिए कि पैसा दे दो, ये दे दो। अंत में तो पैसा वगैरह कुछ भी काम नहीं आएगा। तो सब जो मनोकामना है सबकी, वो ये है कि हम शांति में जाएं, और वो मिलेगा हमें स्वर्ग में।
इस तरीके से जगदम्बा या सरस्वती सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तुम भी उनकी संतान ठहरे, हम भी मम्मा की संतान है। जगदम्बा राजयोग सिखाती है, जिससे 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो। इसलिए उनका गायन है शिव शक्ति सेना। लक्ष्मी है महारानी, उनको एक बच्चा होता है, तो वही लक्ष्मी जो है अभी स्वर्ग में जाके महारानी बनेंगी। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा को कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, तो जगत अम्बा को दो भुजा। वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी दो भुजा है। चित्रों में बहुत हंगामा कर दिया है। नारायण को काला, लक्ष्मी को गोरा बना देते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। नारायण सांवरा हो और लक्ष्मी गोरी हो, व श्री कृष्ण सांवरा हो और राधे गोरी हो। बाप बैठ समझाते हैं, इस समय सब सांवरे सांवरे हैं, माना जिसके अंदर विकार है। विकारों से कालापन आता है, कहते हैं इसका मन बड़ा काला है। काला है क्या, उसके मन में कोई किसी ने पेंट थोड़ी किया। उसके मन में जो विकार है उसको देख के व्यक्ति कहता है कि इसका मन काला है। तो जो श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि वो 5 सर्प ने डसा जिसकी वजह से वो काला हुआ। ऐसे थोड़े कि भगवान के शरीर को किसी ने डस लिया। ये जो 5 विकार है वो जब आए तो श्री कृष्ण सांवरा हुए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि लक्ष्मी गोरी और नारायण सांवरा। तुम स्वर्ग में पवित्र थे तो गोरे थे, फिर काम चितावर बैठने से काले। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सुंदर है सत्युग त्रेता में, फिर 84 जन्म भोगते भोगते अंत में आकर श्याम। वही बता, जैसे जैसे वही श्री कृष्ण की आत्मा फिर जन्म लेती जाती है, 5 विकारों में आती जाती है। जैसे वो जो शेष नाग या कौन सा वो 5 वन वाला नाग दिखाया, वो डसता जाता है, तो अंत में आकर आत्मा सांवरी बन जाती। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, फिर वह नाम थोड़ा ही रहता है। इस समय वह आत्मा तमो प्रधान अवस्था, सत्युग आदि में है देवी देवताएं, वही 84 जन्म लेंगे। ये है 84 जन्म का चक्र। तो वही जो देवता है, वही जैसे ब्रह्मा नीचे नीचे आए, श्री कृष्ण भी नीचे आए, वैसे ही उनकी जो सारी राजधानी है, हम सारे उनकी राजधानी, और हम भी सारे एक एक करके नीचे नीचे आए। और वापस ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बन रहे हैं, भी उनकी राजधानी में जाने के लायक बन रहे हैं। तुम बच्चों ने मम्मा की महिमा सुनी, मम्मा की महिमा अलग, लक्ष्मी की महिमा अलग। ये देखिए, ये है पढ़ाई कि बाबा ने बताया कि ये दोनों अलग अलग। चित्र कैसे कैसे बनाए हैं, काली की ऐसी जीत दिखाते हैं, ऐसा तो कोई मनुष्य होता नहीं। सूक्ष्म वतन में भी ऐसी काली तो है नहीं, तो आपको पता है काली माता दिखाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, विष्णु तो है ही युगल। ब्रह्मा सरस्वती को भी तुम सूक्ष्म वतन में दिखाते हो। फिर काली भयंकर कहां से आई काली का रूप बड़ा भयानक दिखाते हैं। ऐसी थोड़ी कोई शक्ति होगी वायलेंस करने वाली कि उसने वो जो दिखाते हैं कि भाई असुर का संहार किया, कि एक हाथ में असुर का हाथ दिखाते हैं। तो उसका मतलब ये है कि जब माताएं बहनें अगर उनके ऊपर कोई कुदृष्टि डालता है, तो उस जैसे उस विकार का संहार कर देते हैं, या अपने अंदर कोई विकार है तो उसका संहार किया, तो वो शक्ति रूप वहां पे बन के दिखाना है। ऐसे है, हर एक बात के लिए बाप समझाते रहते हैं। किस्म किस्म के चित्र हैं, परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके ऊपर मूल वतन फिर शांति धाम, जहाँ शिव और सालिग्राम रहते हैं। सालिग्राम हम बच्चे, बस और कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी सब इतने चित्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में ये होती नहीं। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान अर्थात दिन, भक्ति अर्थात रात। बाबा ने कहा ऐसे, ब्रह्मा का दिन ज्ञान, जब दिन है तो ज्ञान है, उस समय ब्रह्मा का दिन है। और ब्रह्मा की रात भक्ति। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है, अब है घोर अंधियारी। अब किसी भी तरीके का ज्ञान मनुष्यों के पास बहुत टूटा फूटा थोड़ा मोड़ा ज्ञान है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब आपस में गड़बड़ हो। तो इसलिए है घोर अंधियारी। फिर दिन होता है, बाप कहते हैं मेरा जन्म संगम पर होता है। कलयुग का अंत घोर अंधियारा, सतयुग का आदि घोर सूर्य। सतयुग में सबको क्लियरली पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कलयुग में आदमी गलत ही करता है, या फिर कंफ्यूज रहता है कि भाई करूं या सही करूं गलत करूं, दुनिया तो सारा गलत कर रही है। संगम पर ही आकर मैं तुमको समझाता हूँ। अब इतने जो भक्ति मार्ग में चित्र हैं, मुख्य है पतित पावन शिव। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, ये है पतित दुनिया। अगर शिव बाबा नहीं आता तो सब वर्थ नॉट ए पेनी, हम सारे भी कोई हमारी वर्थ थोड़ी होती। बलिहारी शिव बाबा की, जो पतितों को पावन करता। इसीलिए
अभी जो हमारे मन से जो बाबा के लिए शुक्रिया निकलता है, यही जो याद है, यही जो मेमोरी है, ये हम लेकर जाएंगे जब द्वापर में दोबारा से भक्ति करेंगे। इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं, सब दुखी हैं। पहले पावन आत्माएं आती हैं तो सतो प्रधान है, फिर सत्तो रजो तमो में आना पड़ता है। हर चीज का ऐसे होता है, हर चीज पहले सत्तो रजो फिर धीरे धीरे तमो में। छोटा बच्चा भी सतो प्रधान होता है, इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी और बालक एक समान। छोटा बच्चा तो इनोसेंट है, उसके अंदर तो ना कोई चालाकी है ना कोई विकार है। फिर सतो रजो तमो में आना ही है, फिर चेंज करना ही है। फिर वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जब वो दुनिया को देखता है तो धीरे धीरे विकारों में पड़ता है तो तमो प्रधान हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। दुनिया भी सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बाप बना सकते। तो उल्टा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना, ये एक बाबा का। बाप को ना जानने के कारण सबको याद करते रहते हैं, कितने चित्र बनाते रहते हैं, परंतु उनमें भी हर एक का कोई मुख्य देवता जरूर, हर एक का आप देखेंगे, हर एक परिवार का, हर एक कम्युनिटी का अपना एक कोई इष्ट जरूर है, जिसको वो मानते हैं कि भाई बाकी सारे भगवान एक तरफ, हमारे जो देवता हैं। जैसे बाबा के पास भी बहुत चित्र रहते थे, उनमें भी मुख्य श्री नारायण। बाबा को भी श्री नारायण का चित्र बहुत अच्छा लगता था। सिख धर्म का होगा तो भल शिव का, लक्ष्मी नारायण आदि का रखा होगा, तो भी गुरु नानक को अधिक याद करें। हमारे पास भी कई फोन आते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो गुरु नानक जी को मानते हैं, तो उनके लिए ज्यादा श्रद्धा है उनके। ऊंच के ऊंच भगवान तो एक है, उनकी महिमा भी लिखी हुई है। सतनाम, कर्ता पुरुष, अकाल मूरत, ये जो सिख धर्म में आता है। सत्युग आदि सत्य है भी सत्य, उसमें आता है उसी भी सत्य कि वो हमेशा सत्य है। अर्थात ये जो चक्र है सत्य है, ये जो समय का चक्र है ये सत्य है, हमेशा सत्य है। फिर ये चक्र जरूर लगाएंगे। ये सब बाप बैठ समझा। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग, सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग दिखाते हैं। कहाँ फिर शिव का भी रखते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी रखते हैं। ऑक्यूपेशन को तो जानते हैं भाई, श्री कृष्ण गोरे हैं काले हैं, शिव भगवान है, शिव और शंकर एक हैं, तो हमारे लिए हमें क्या मिलेगा, हमारे लिए उन्होंने क्या किया जो हम उनको याद करते हैं, और वो क्यों हमारे लिए कुछ करने लगे। ये तो बहुत बेसिक से सवाल है। बाप आकर तुम बच्चों को श्री कृष्ण के आदि मध्य अंत का राज समझाकर सुदर्शन चक्रधारी बनाए, चक्रवर्ती राजा बने। भल तुम सब हो गृहस्थी, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाए। बाबा ने कहा हमें कहीं छोड़ने जाने की जरूरत नहीं है। बुढ़ियों से पूछो तुम कहाँ जाती हो, तो कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाती हैं। खासकर जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती हैं, उनको तो बहुत नशा है। हमने तो बहुत देखा कि बाकियों को नहीं रहेगा, उनको बहुत रहता है कि हम भगवान के उसमें जाती हैं। भगवानोवाच, हम तुमको सो देवी देवता बनाता हूँ। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान भगवती का राज्य कहेंगे, नहीं। वह है आदि सनातन देवी देवता। विलायत वाले कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि ये देवताओं के चित्र हैं तो एक का दाम लाख, लाख 2 लाख दे देते हैं। प्राचीन चीज देखते हैं तो लाख रुपया देने को तैयार हो जाते हैं, तो भी देते नहीं है। हमारे लोग पहले नहीं देते थे। पुरानी चीज है ना, पुरानी तो 5,000 वर्ष की बात। तब ये भारत आज से 50 या 100 साल पहले ऐसा था कि जो चीज हमारी है वो हम ही देंगे, वो चीज बिकाऊ नहीं है। तो बाबा ने कहा पुराने से पुरानी चीज तो हद से हद 5,000 वर्ष की हो सकती है, क्योंकि उसके बाद तो चक्र घूम जाता है। सबसे पुराने तो देवी देवताओं के चित्र। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तब सोमनाथ का मंदिर बना। तो राजा, जब ब्रह्मा बाबा सबसे पहले द्वापर जब शुरू होता है तो सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बना। सोमनाथ का मंदिर बहुत भव्य बना, शिव का मंदिर। बाप समझाते हैं भारतवासी कितने साहूकार थे, अब तो भारत कितना नर्क बना, बिल्कुल भिखारी कंगाल बन गए। ऐसे भारत की फिर से हिस्ट्री रिपीट हो, भारत अब फिर दोबारा से वैसे ही बने। तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता। अब दुनिया में क्या है, दुनिया में ये तो मानते हैं, काफी लोग मानते हैं कि भारत स्वर्ग था पहले, तो इसीलिए वो उस जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि दुनिया के सामने ये रखें कि भारत सोने की चिड़िया था पहले। मगर सवाल ये आता है, कई लोग उसमें इंटरेस्टेड इसीलिए नहीं होते हैं, वो कहते हैं ठीक है भारत स्वर्ग था मगर आज तो नहीं है ना, हम हिस्ट्री जानकर क्या करें। जब हमें पूरा पता पड़ा तब हमें उसकी खुशी होती है कि भारत दोबारा वैसा बनेगा। सतयुग में देवताओं को पता नहीं होगा, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है।
वहां कोई पतित होता नहीं, सतयुग में कोई पतित नहीं। जो ज्ञान दिया जाए, ये ज्ञान प्राय लोक है। फिर गीता कहाँ से आई? वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। तो जब द्वापर युग आएगा, तो हम ही बाबा के जो बच्चे हैं, उनकी आत्मा ने जो चीज एक बार पढ़ ली, देख ली, वो उसकी उसमें जाके बैठ जाती। तो हम जब दुखी होंगे तो हम ही सारे ये शास्त्र लिखेंगे, जो भी हम मुरली पढ़ रहे हैं उस हिसाब से। नई दुनिया के लिए नई नॉलेज चाहिए। इस्लामी नॉलेज थी क्या? इब्राहिम आया तो आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, नॉलेज दी, नई बात हुई ना। यहाँ ये गीता, रामायण, भागवत आदि में बहुत झूठे कलंक लगाए हैं। बाप कहते हैं मेरी ग्लानी नंबर 1 करते हैं, तो सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा जो मेरी ग्लानी करी वो ये करी कि ये बोल दिया कि भगवान अर्जुन कर्म। तो ये जो दुनिया में सारे गलत काम है, ये कौन? भगवान ही तो कर रहे हैं। भगवान भगवान के साथ ही गलत काम कर रहे हैं। जब ऐसी ग्लानि होती है, भारतवासी महान दुखी बन जाते। क्योंकि अगर आपने किसी धर्म का शास्त्र ही उसमें अगर खंडन कर दिया, क्योंकि हर एक आत्मा जो है वो अपने मूल्यों की प्रेरणा अपने धर्म से लेती है। अगर वही आपने खंडन कर दिया तो फिर तो मूल्यों की गिरावट बहुत तेजी से हो जाती है। तो बाबा ने कहा जब महान दुखी बन जाते हैं तब मैं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, सबको सारे विश्व को पावन बनाने मैं ही आता हूं। इसलिए पतित दुनिया का विनाश कराए, पावन दुनिया की स्थापना कराए। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मन बनाओ। बाबा कहते हैं अपने बुद्धि से निकाल दो ये दुनिया, बाप और वर्षे को। तुम ये राजयोग सीखकर सो देवी देवता बनते हो। यह है राजयोग सीखने की गॉड फादर नहीं है। इतनी बड़ी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बाबा का जो सेंटर है वो हॉस्पिटल भी है, परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। पहले क्योंकि पहले सेंटर नहीं लोग करने देते थे। अगर वो सही 1 नंबर माना, कानूनी तौर पे भी नहीं करने देते, वो कहते थे नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा हूँ। ये है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। बाबा कह रहे हैं ये है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। हॉस्पिटल से हेल्थ और यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलती है। बाप कहते हैं मैं पढ़ाने आया, परंतु 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, नहीं देते थे पहले से। अब तो खैर बात अलग हो गई है। मैं हूँ गरीब निवास, कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। तो बाप का वर्षा बच्चों को मिले, तो इसीलिए बाबा आकर सबसे पहले उनको वर्षा दी। इसलिए बाबा को गरीब निवास हुआ। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है। भारत में हिंदू नारी को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है। भाई जैसे जैसे शास्त्रों ने अपने हिसाब से चेंज करे, तो देश जो है वो पुरुष प्रधान होता चला गया। तो उन्होंने बोला कि भाई पुरुष जो है वो सबसे ऊपर। परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मैं गुरु ईश्वर और तुम दासी हो, क्योंकि जब एक साइड बोला हाफ पार्टनर, तो फिर दूसरी साइड ये कैसे बोल सकते हैं? बाप आकर दासी पने से छोड़ा, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। आप इसीलिए देखेंगे जो मुरली आती है पूरी मुरली में भी लक्ष्मी को बाबा ने बाद में ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और खिदमत। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और धारणा के लिए मुख्य सार। रूहानी यात्रा करनी और कर, सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख, सुदर्शन चक्रधारी बन। देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल, बाप और वर्षे को याद, नई नॉलेज पढ़नी। और ये जो नॉलेज है ये तो नई दुनिया की वरदान दिया। मैपन के दरवाजे को बंद कर, ये काम मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, मेरी बुद्धि इतनी अच्छी है। माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण, सेवाधारी अगर सेवा करते कभी ये संकल्प भी उठाते हैं कि मैंने किया, तो ये मैपन आना माना सारा किए हुए कार्य पर पानी डाल। जैसे आपको पता है कि बकरी जो दूध देती है उसमें मैंगनी डाल देती है, तो वो दूध किसी भी काम नहीं है। उसी तरीके से अगर हमने कोई कार्य किया और हमारे मन में आया कि मैंने किया, तो वो तो जैसे वो कार्य खत्म हो गया। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप कभी नहीं भूले, वह करा रहे हैं, हम निमित्त बन कर रहे हैं। जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव स्वतः। निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, तो माया आ नहीं सकती। ये तो बाबा करा रहा है, कराता जा रहा है। बाबा अपना कार्य करा रहा है, हाथ पकड़ पकड़ के करा रहा है। ये रहे।
मैपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई। स्लोगन है। जो होली हंस हैं उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन, सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी से स्वच्छ बन माना ये शरीर की तो स्वच्छता रखनी ही है, मन की भी। वही होली हंस, जो खुद भी अंदर इसका मन साफ है और दूसरों को भी साफ है, वो सेवा। चलो बाबा को देखेंगे स्वयं को परम धाम। बाबा की किरणों के नीचे। अनुभव करेंगे शांति सागर की लहर में। परमात्मा स्नेह। परमात्मा रक्षण। तो